तो दोस्तों आप देखेंगे अपन रिपोर्टेड स्पीच का पहला नियम टेंस संबंधी परिवर्तन देख लिया था। दूसरा परिवर्तन है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन मतलब सर्वनाम संबंधित परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। तो इसमें किस प्रकार से चेंज करेंगे ये फर्स्ट केस। केस मीन्स क्या होता है कारक। क्या होता है कारक। फर्स्ट पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वहां स्ट्रक्चर लगवाया था अपन ने 1 2 3 बटा एस और एन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब का, और फर्स्ट पर्सन किसका होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच का। ऐसे कैसे सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का होगा तो ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब का। थर्ड पर्सन नो चेंज। क्या आता है थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। दो पर्सन चेंज होंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन किसके होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच का होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के। तो चेंज इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट पर्सन कैसा है सिंगुलर और प्लूरल। इसमें नंबर्स भी चलते हैं। क्या चलते हैं नंबर्स है ना, एक वचन बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन में दो सिंगुलर है और प्लूरल है। पहला है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। क्या है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या है ये सब्जेक्ट बनते हैं पूरे आई वी यू ही शी इट और दे। ये क्या बनते हैं सब्जेक्टिव केस। मतलब ये जो लाइन दे रखी है सब्जेक्टिव केस ये पूरे सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं सब्जेक्ट बनते हैं। ऐसे कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं मी अस यू हिम हर इट और देम। ये जो लाइन ऑब्जेक्टिव केस की दे रखी है ये पूरी ऑब्जेक्टिव केस बनती है। पजेसिव केस जो रहता है क्या रहता है पजेसिव केस क्या रहता है पजेसिव केस सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। माई जैसे देखो माई फादर माई मदर आखिरी में ऑब्जेक्ट भी बन जाता है और सब्जेक्ट भी आ जाता है। आवर हाउस आवर स्कूल सब्जेक्ट भी बन सकता है ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। यूर कार या यूर क्लास तो ये सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है ना। यूर्स पेन यूर्स फादर आता है। ये एपोस्ट्रोफी ये के का की यूज रिलेशन शो करता है एपोस्ट्रोफी। ही हिज फादर हिज मदर हर फादर हर मदर है ना। देयर उनका। ये पजेसिव केस मीन्स होता है संबंध संबंध बोधक। क्या संबंध बताता है क्या बताता है संबंध बताता है। इसमें एक और दे रखा है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत कम आता है लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या होता है देखो यहां दे रखा है फर्स्ट पर्सन में सेल्फ लिख रखा है मैंने, इधर प्लूरल में सेल्वेज लिख रखा है और इधर फिर सिंगुलर में सेल्फ लिख रखा है सेल्वेज। तुम्हें अगर ये याद रखना है तो पजेसिव केस वाली फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में क्या याद करना है माई। माई के साथ में सेल्फ जोड़ देना है। किसके साथ में पजेसिव केस वाली लाइन देखना माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। माई सेल्फ क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे कैसे प्लूरल में देखें तो आवर के साथ में सेल्फ। एक याद रखना है एक सिंगुलर में सेल्फ आएगा और प्लूरल में सेल्वेज आएगा। क्या आएगा सेल्वेज। तो आवर के साथ में आवर सेल्वेज आवर सेल्वेज ठीक है। यू सिंगुलर है सेकंड पर्सन में तो यू यूर सेल्फ क्या है यूर सेल्फ। अब इसमें क्या होता है यूर सेल्वेज भी आता है। क्या आता है यूर सेल्वेज। तो इधर अपन पजेसिव केस का यूर सेल्वेज भी कर सकते हैं। अब याद रखना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में तो पजेसिव केस ले लेना लेकिन थर्ड पर्सन में पजेसिव केस नहीं आएगा। पजेसिव केस के साथ में सेल्फ सेल्वेज नहीं लगाएंगे वो लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस के साथ में। किसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस के साथ में। तो देखो हिम हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हिमसेल्फ। हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हर सेल्फ। इट है तो इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इट सेल्फ। क्या हो जाएगा इट सेल्फ। इधर देखो देम सेल्वेज क्या हो जाएगा देम सेल्वेज। इस प्रकार से हमने प्रोनाउन देखा है। प्रोनाउन टेबल देखना जरूरी है और लर्न कर लेना स्टूडेंट्स
क्योंकि प्रोनाउन टेबल से बहुत सारे चैप्टर क्लियर होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसमें भी टेबल की आवश्यकता पड़ती है, प्रोनाउन टेबल की। और उधर टेंस, टेंस में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है प्रोनाउन टेबल से। प्रोनाउन टेबल प्रत्येक स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए। यह क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक और चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या दे रखा है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में टेबल लर्न जरूरी है। तो ये रहा अपना दूसरा चेंजेस। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चेंजेस, दूरी व समय संबंधी परिवर्तन। उसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये टेबल तुम्हारे सामने है, इसमें से अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसके साथ एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक एग्जाम्पल देखेंगे, ये ऊपर का मिटा देता हूं मैं। तो सेंटेंस देता हूं मैं तुम्हें, समझा देता हूं यहां पर प्रोनाउन टेबल के साथ में। ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ। ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है डायरेक्ट का। अब इस इनडायरेक्ट छोटा सा सेंटेंस है, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखो ही का ही आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो इस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सेड का सेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेड का सेड। अब ये देखो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो दैट कंजक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट कंजक्शन। अब देखना ये है, मैंने अभी लिखवाया था, क्या लिखवाया था? ये देखो, इधर देखो आप, 1 2 3 SON, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसका होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का होना चाहिए। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का। और सेकंड पर्सन किसका होना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच का। थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। ये मैं अभी प्रोनाउन टेबल में तुम्हें लिखवा चुका हूं। तो ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का दे रखा है, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का आई आ रहा है तो आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का। सब्जेक्ट में क्या दे रखा है? ही दे रखा है। क्या दे रखा है? ही। अब ही को प्रोनाउन, प्रोनाउन है ही, है ना, या नाउन है ही नहीं, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही का ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही। डू डज दे रखा है, टेंस संबंधी परिवर्तन है सेकंड, डू। तो इसमें मैंने लिखवा ये टेबल तुम्हें, डू डज को डिड में बदलना है, मतलब प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना है। तो डू आ रहा है तो डिड कर देंगे। क्या करेंगे? डिड लिख देंगे। अब देखो फिर माई आया, क्या है? प्रोनाउन में क्या है? माई। माई यहां दे रखा है, क्या दे रखा है? माई यहां पे दे रखा है। तो माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब में ही दे रखा है, ही को पजेसिव केस। देखो अब ही, देखो टेबल में कहां देखना है, इधर नोटिस करना, पजेसिव केस है माई, किसका है? फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दे रखा है ही टेबल में देखेंगे यहां मिल रहा है। अब ही का, ये देखो अब ही का पजेसिव केस देखना है, माई दे रखा है पजेसिव केस है तो ही का पजेसिव केस क्या है? हिज। तो यहां क्या आएगा? हिज। क्या आएगा? हिज वर्क का वर्क आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद में माई सेल्फ दे रखा है, क्या दे रखा है? माई सेल्फ। अब माई सेल्फ को फिर चेंज करेंगे, माई वही है, माई, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो ही के अकॉर्डिंग होएगा, है ना। माई को फिर ही फैलाओ, है ना। तो ही दे रखा है यहां पर, फिर ये पजेसिव केस, है ना। तो ही इधर वर्क होएगा। क्या दे रखा? लेकिन याद रखना अब यहां पर हिज का क्या है? ये सेल्फ वाला नहीं बनता है। क्या बनता है माई का? ये ऑब्जेक्टिव केस हिमसेल्फ बनता है। किसका क्या बनता है? हिमसेल्फ। तो हिज वर्क हिमसेल्फ, क्या होगा? हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एक एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे दूरी व समय संबंधी परिवर्तन। थर्ड चेंजेस क्या है? दूरी व समय संबंधी परिवर्तन, जिसके बाद में बहुत सारे अपन एग्जांपल देखेंगे किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, है ना दोस्तों।
बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे अपन थर्ड चेंजेस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तीसरा परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। तो थर्ड परिवर्तन है वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, जिसका मीन्स होता है समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। सीधा अर्थ इसका ये होता है दूरी व समय संबंधी परिवर्तन। क्या होता है? दूरी व समय संबंधी परिवर्तन। पहले अपन ने पढ़ा था टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। ये तीसरा चेंजेज है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त तीसरा परिवर्तन किया जाता है, वह है दूरी व समय संबंधी परिवर्तन। तो देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दिस को दैट किया जाता है, दीज को दोज में किया जाता है, हियर को देयर में किया जाता है, नाउ या जस्ट को देन में परिवर्तन किया जाता है, अगो बिफोर में चेंज किया जाता है, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, किसमें? यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट द प्रीवियस, लास्ट पिछला, नेक्स्ट अगला होता है द फॉलोइंग डे में, किसमें? द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट का मतलब द फॉलोइंग, किसमें चेंज करेंगे? नेक्स्ट को द फॉलोइंग। थस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सो, हेंस को देंस में, हिदर को दिदर में, किसमें? हिदर को दिदर में। तो ये रहा अपना थर्ड परिवर्तन। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल, किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तीनों चेंजेस अपन ने पढ़ लिए। तीनों चेंजेस टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और दूरी व समय संबंधी परिवर्तन। आप देखेंगे एग्जाम्पल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में तुम्हें आपको बता देता हूं कि मतलब प्रेजेंट सिंपल में जो फैक्चुअल या यूनिवर्सल साइंटिफिक मैथमेटिकल जो सेंटेंस रहते हैं उसका डायरेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता, उसमें उस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो टेंस जो रहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें भी कुछ बदलाव नहीं होता है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, यूनिवर्सल है, साइंटिफिक है और मैथमेटिकल। प्रोवर्ब ये भी आती है। तो देखेंगे आप एग्जाम्पल, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो दोस्तों, आप देखेंगे अपन एग्जाम्पल किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। वो एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे अपन असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो पहला सेंटेंस दे रखा है कुसुम सेड टू परी। कुसुम सेड टू परी, कुसुम ने परी से कहा यू डू नॉट टच यूर बैग यूर सेल्फ, तुम तुम्हारे बैग को टच मत करो, तुम्हारे स्वयं करें। देखना क्या है? पहला सेंटेंस कुसुम सेड टू ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? टोल्ड। टू हट जाएगा, परी। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर ये कोमा हटेगा और दैट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कुसुम टोल्ड परी दैट यू सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू परी। परी को अगर प्रोनाउन बनाएंगे तो शी बनता है ना। अब शी का, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर परी का शी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शी। सेकंड पर्सन। डू नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट डिड नॉट में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? डिड नॉट टच। अब फिर यूआर आया, पजेसिव केस, सेकंड पर्सन है, यूआर सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यूआर पे परी। अब शी है, शी का पजेसिव केस क्या होता है? टेबल पे ध्यान से देखना, यूआर, यू का पजेसिव केस, शी जो सब्जेक्ट है,
तो शी का यहां पर पजेसिव केस लिखना है। क्या लिखना है? शी का पजेसिव केस क्या होगा? हर, बिग, यूअर, फिर वही यूअर का हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, हर सेल्फ, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, हर सेल्फ। इस प्रकार से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। क्या बन गया? इनडायरेक्ट। अब ये फिर एक सेकंड सेंटेंस, इसका आंसर अपन यहां लिखेंगे। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? शी सेड। अब देखो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो शी सेड, सेड का सेड आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन कैसे याद रखेंगे? प्रोनाउन टेबल तुम्हें जो पढ़ाई है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो तुम्हें पढ़ा है, वहां देख लेना, लर्न होना चाहिए प्रोनाउन टेबल प्रत्येक स्टूडेंट को, है ना? प्रत्येक स्टूडेंट को प्रोनाउन टेबल लर्न होना चाहिए। प्रोनाउन टेबल लर्न नहीं है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर सकते हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए दो चैप्टर प्रोनाउन संबंधित प्रोनाउन टेबल से रिलेटेड है। दो चैप्टर जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दो चैप्टर से, दोनों चैप्टर प्रोनाउन टेबल से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट लर्न प्रोनाउन टेबल। शी सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। शी दे रखा है, अब शी का प्लूरल केस है। यहां पर वी क्या है? प्लूरल केस है। कौन सा? याद रखना, प्लूरल। और शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर का वी शी, याद रखना वी फर्स्ट पर्सन है ना? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो यहां अपन को थर्ड पर्सन का प्लूरल केस लिखना है। क्या लिखना है? थर्ड पर्सन का प्लूरल केस। तो यहां पर क्या है? प्लूरल केस दे। याद रखना शी का प्लूरल केस क्या होता है? दे। याद रखना सिंगुलर में ही शी आता है थर्ड पर्सन में, और प्लूरल में दे आता है सब्जेक्टिव केस में। याद आया? अब देखो डिड पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस से तो पास्ट परफेक्ट में टेंस करेंगे, तो दे हेड क्या हो जाएगा? दे हेड क्या होएगा? दे हेड। अब देखो अवर, अवर देख रहा है, अवर वही फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अवर है, तो यहां शी पे ले जाएंगे। अब शी में के लिए अपन ने सब्जेक्टिव केस दे लिखा था शी का, तो इसी का दे का मतलब पजेसिव केस, क्योंकि वी का पजेसिव केस अवर है, तो दे का पजेसिव केस क्या होगा? देयर। क्या होएगा? देयर। इस सेंटेंस में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, याद रखना, लेकिन इधर प्लूरल है और इधर सिंगुलर, तो इस प्लूरल में अपन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल लिखेंगे बेटा। कैसा लिखेंगे? प्लूरल। जहां पर प्लूरल है वो प्लूरल आएगी। कौन सा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। अगर अपन यहां पर शी सेड वी डिड आवर वर्क आवर सेल्वेज, उसने कहा कि वी डिड आवर वर्क आवर सेल्वेज, हमें करना चाहिए हमारा काम हमारे लिए, आवर सेल्वेज हमारे लिए। तो अपन यहां पे ये लिखेंगे शी सेड, उसने कहा, दैट की दे हेड देयर वर्क देमसेल्वेज, वे काम कर चुके हैं, कर चुके थे खुद के लिए। याद देखना, पूरा देखना, वीडियो पूरा देखेंगे, वीडियो क्या पूरा सेंटेंस देखेंगे, इसके बाद में पता चलेगा। तो शी सेड दैट दे हेड देयर, और की जगह क्या हो जाएगा? देयर वर्क, आवर वही आवर सेल्वेज है, तो यहां देम सेल्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम सेल्वेज। ये तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो गया। अगला है आंसर, बबली सेड मी, बबली ने मुझसे कहा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तो वही अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी तक अपन अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं बेटा। बबली टोल्ड मी, टोल्ड क्यों आएगा? ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो बबली टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
मी दे रखा है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ये आई कर देंगे, क्या आई कर देंगे, आई। समझ में तो जरूर आ रहा होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां पर मी है, देखो टेबल में देखो, सेकंड पर्सन ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, या आई, माई, मी, यू, योर, यू, और या प्लूरल में वी, आवर, अस, या ही, यहां से ले लो। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, ठीक है, यहां तक देख लो। अब देखो यू सेकंड पर्सन है बेटा, ये यू सब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन है, मी ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसको अपन सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, लेकिन कैसा, ये सब्जेक्ट, ये पॉजेसिव है और ये ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई। इज एमआर दे रखा है, वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, वाज। फिर मैं आया, पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, बबली, बबली नाउन है, इसको शी बनाओ पहले तो। शी का पॉजेसिव केस क्या होता है, देखो, क्यों, क्योंकि माय पॉजेसिव केस है, और शी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर बेस्ट फ्रेंड, क्या आएगा, बेस्ट फ्रेंड। ये तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया। बबली सेड मी, बबली ने मुझसे कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, बबली टोल्ड मी दैट, बबली ने मुझे बताया कि आई वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका अच्छा मित्र हूं। कैसा मित्र हूं, अच्छा मित्र हूं, मैं उसका अच्छा मित्र हूं, ठीक है। जोया सेड आई शेल वर्क हार्ड, जोया ने कहा, तो जोया सेड का सेड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सेड, डेट इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, शी, शेल का शुड कर देंगे, क्या कर देंगे, शुड, शुड वर्क हार्ड। कितना इजी है देखो, कितना इजी है, और आसानी से समझ में आएगा। अंकित सेड अभिषेक डिड नॉट बीट हिम, क्या है, अंकित सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, सेड का सेड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डेट, अभिषेक, देखो अभिषेक का अभिषेक आ जाएगा, अभिषेक डिड, पास्ट सिंपल टेंस है, हेड में चेंज करें, किसमें चेंज करें, हेड में, किसमें चेंज करें, हेड नॉट बिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में जितने परफेक्ट टेंस है सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड नॉट बिटन। अब देखो हिम है, हिम कौन सा है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौन सा है, यूनिवर्सल। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन ने देखा था यूनिवर्सल फैक्ट, देखा था, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक या फिर शाश्वत सत्य। तो द टीचर सेड का सेड आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डेट का प्रयोग करेंगे, द सनराइजेस ऐसा कैसे उतार देंगे, बस सेम टू सेम वैसे के वैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वैसे के वैसे। पर याद रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो एग्जांपल आते हैं, यूनिवर्सल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेज, है ना, इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करवाता है तो याद रखना रिपोर्टेड स्पीच में कुछ बदलाव नहीं होगा। याद रखना रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव जरूर होगा। तो द टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो अब देखेंगे अपन। अभी देखिए अपने असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मींस अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों,
है ना। तो याद रखना ये है कि असर्टिव सेंटेंस हमने क्लियर कर लिए है। इसके बाद में अपन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा?